आयोजन संपन्न हुआ। 1965 में संकल्प लिया था अन्न बचाने का। आज संकल्प लेने का समय है ईंधन, पेट्रोलियम पदार्थ और पर्यावरण बचाने का। 1965 की जब बात आती है तो उसमें देश के लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। अन्न संकट था, स्वाभिमान भी चकनाचूर हो रहा था। तो स्वाभिमान की रक्षा के लिए उन्होंने राष्ट्रवासियों से अपील की थी कि सप्ताह में एक उपवास रखें। उस समय के लोगों में त्याग की भावना, राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रभक्ति आज भी है, उस समय थी लेकिन ज़्यादा भरी थी। और शास्त्री जी के जीवन में भी चीज़ थी, जो हमारे जीवन होती है तो उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। उन्होंने उसमें जय जवान जय किसान का नारा दिया। ये तो मुझे 65 का ध्यान नहीं कि मैं 65 में था नहीं, लेकिन मेरे माता पिता ने जो उपवास रखा था उसमें उन्होंने एक गिलहरी की भूमिका निभाई थी। मैं उनका पुत्र हूँ, तो उन्होंने मुझे कहानी सुनाई थी संकट की। जब मैं बड़ा हुआ, इस लायक हुआ कि मैं वहाँ पर गया, उन्होंने स्वयं अपने आप फसल उगाई थी। आज हमारे प्रधानमंत्री ने अपील की है, उसमें त्याग की भावना विशेष थी। एक संदेश चला गया, हालांकि उसमें भी कुछ आवाजें, विरोधी स्वर तो आते ही आते। कोई व्यंग करेगा, कोई उपहास करेगा, कोई आलोचना करेगा, और उस समय तो आलोचना करने की उनका मुंह ही इसलिए बना हुआ है। एक कोई राजनीति होती है, घर का मुखिया होता है, छोटे बच्चे हैं, पास पड़ोस में कहीं कोई आसन संकट होता है तो घर का मुखिया अपने बच्चों से नहीं कहेगा ऐसा होने वाला, वो बच्चे डर जाएंगे। संकेत होता है, हमारी सबकी भूमिका होती है। हम छोटे छोटे काम करते हैं। तो मैंने व्रत लिया, कल इसको लेकर के प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की कि मैं विश्व पर्यावरण दिवस तक क्षेत्र संन्यास में रहूंगा। हमारे द्वारा एक बूंद भी पेट्रोलियम पदार्थ खर्च नहीं होगा। मैं ऐसे वाहन का उपयोग नहीं करूंगा। समाज में रहता हूं, सामाजिक प्राणी, ऐसे कई ऐसी जगह हैं जहां मुझे जाना आवश्यक है, लेकिन नहीं। इस समय एक अपील होती है तो उसमें कहीं न कहीं हम क्या कर सकते हैं। हमारे अनुयायी हैं, आचार्य जी ने सुन लिया। आचार्य जी अपने वाहन से आने थे, उन्होंने कहा हम क्या करें, हम कैसे आए, तो इसलिए वो लेट हो गए, यहाँ पर नहीं आ पाए। कि कई लोग होते हैं कि वो उसको कहते हैं कि हम इसमें एक भूमिका निभा सकते हैं। एक एक व्यक्ति एक गाड़ी में बैठा हुआ जा रहा है, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग कीजिए। ऐसा नहीं कहा घर में बैठ जाइए, हालांकि वर्क फ्रॉम होम भी है, अपने घर से जो कर सकते हैं काम करें, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। ये वैश्विक पटल पर जो दिखाई जाती है, एक विश्व की नीति होती है। हम इन सब चीज़ों जो पेट्रोलियम पदार्थ है उनमें हम कई बाहर के देशों पर निर्भर हैं। तो उसमें होता है कि अगर हम छोटी छोटी बचत करेंगे, जैसे हमारे शिष्य अक्षय अपने घर से रोज मोटरसाइकिल से आए, अपरिहार्य हो तभी आएंगे कि उनको चिकित्सा देनी है, किसी को समय दिया है। लेकिन वैसे सार्वजनिक वाहन से, देखो सार्वजनिक वाहन से आया, नहीं अपने वाहन से आ सकते थे। तो हमारे जीवन में एक चीज ध्वनित होनी चाहिए। किसी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबसे अपील की राष्ट्रवासियों से, और भी एक प्रांत में की, कि खाद्यान्न में अगर तेल भी आयात करते हो, हम तेल भी जो खाने वाले, हमारे सरसों धान सब कुछ होते हैं, लेकिन फिर भी हम आयात करते हैं इस चीज को। तो उन्होंने कहा कि कम खाइए। हम सब चिकित्सक कहते हैं कम खाइए। जीरो ऑयल कुकिंग चल रही है, भोजन पकाने की वैज्ञानिक बिल पर चर्चा कर रहा हूँ, गाड़ी लिए घूमा हूँ, जगह जगह घूमा हूँ, कई प्रांतों की यात्राएं हैं। कहते हैं उबला हुआ खाइए, ऐसा भोजन पकाइए जिसको आंख में डाल सकते हो, वही पेट में डालने लायक होता है। लेकिन समझ में नहीं आता। जब चिकित्सक कहता है थोड़ा बहुत समझ में आता है, फिर भी बदपरहेजी कर लेते हैं, जी पर संयम नहीं। दो तरह से, एक तो खाने का और बोलने का। जहां उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, एक अपील की, तो प्रधानमंत्री का पैदल चलेगा, वो साइकिल पर चलेगा, उसकी अपनी एक व्यवस्था है, उसकी एक सुरक्षा है, सुरक्षा घेरा है। प्रधानमंत्री हमारा उस पर सात्विक है, आध्यात्मिक है। रही बात सादगी, अब शास्त्री जैसी सादगी तो किस नेता में दिखाई देती है।
अब कहो सब कुछ छोड़ दें तो वो अलग विषय है, उन्होंने अपील की तो वो ऐसा छोड़ें, वो सांसद पहले छोड़े तब हम करेंगे, नहीं। एक जिम्मेदार नागरिक होने नाते उनका कर्तव्य होते नागरिकों के, अपील की है उसमें हम क्या भूमिका निभा सकते हैं। हम मुंह बजाते हुए लोगों को, जो सड़ी गली जंगल की मानसिकता के लोग, जिनके पास खाने के लिए रोटी है, वो या तो फेसबुक पर आपको कूड़ा कचरा फेंकने लगते हैं। तुम नहीं कर सकते हो, सहयोग नहीं कर सकते हो, नहीं काम कर सकते, चुप रह सकते हो, लेकिन मूर्ख हैं वो चुप नहीं रह सकते। हमें राम को लेना पड़ेगा। रामायण काल में जब राम का वनवास काल है श्री राम का, तो वहां पर कोल भील है, उनसे कह रहे हैं कि तुम कुछ हमारी सेवकाई नहीं कर रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बासन बसन चुराई, तुम्हारे वस्त्र जो बर्तन हैं जो भी, ये मैं नहीं चुरा लेता हूँ, हमारा काम है मैं चुरा लेता, यही सेवा मेरी मत मान लीजिए। तो उनकी सेवा यही है, इससे मूर्खों की ये कर रहे हैं। इस विश्व पटल पर हम चीज़ों पर, सोना हो, खाद्यान्न, खाद्य तेल है, ये पेट्रोलियम एलपीजी गैस है, डीजल पेट्रोल है, इन पर बाहर डिपेंड है। हमारी मुद्रा बचेगी। तुमने तो खर्च कर डाली, घर में हम कई बार कर तुमने खर्च कर दी, मुखिया भी थे, वो जिम्मेदारी दिखता, कोई संकट नहीं है, ये सब कुछ है, लेकिन मतलब किफायत से, होशियारी से, दुरुपयोग में हो जाए, इसका कहा गया है। अब उन लोगों ने, कल कोई है उन्हीं का, उसी पार्टी का ही, हम कोई पार्टीबंद व्यक्ति नहीं है, हम तो अच्छा काम करोगे तो हमारी बखान करेंगे, तुम्हारी नीतियाँ गलत होंगी, हम तो पब्लिक है तो उसका मैं विरोध करूँगा। सबसे पहले अगर मैं चीनी बनी चीज़ें नहीं लेता हूँ, हमारे यहाँ पर सदस्य हैं, कई लोग हैं जो चीनी बनी चीज़ें नहीं खाते हैं, हम चाय काफ़ी इन कोको का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो मैं कहता हूँ तो सीधा उसका असर पड़ता है। सात्विकता जो हमारे जीवन में जब होता है, तो गांधी को क्यों लगे थे, गांधी जी को क्यों लगे थे 15 दिन बाद आना। वो लड़का जब आया कि माँ अपने बच्चे को लेकर के आई गांधी जी के पास कि हमारा पुत्र बहुत ज़्यादा गुड़ खाता है, तो इसको आप मना कर दीजिए। उनका 15 दिन बाद आइए, 15 दिन बाद जब वो फिर लेकर के आई तो कहा बच्चे गुड़ खाना अच्छी बात नहीं, इसको बंद कर दीजिए। तो उनका ये उसी दिन कह देते हैं, व्यर्थ परेशान हुए। तो उन्होंने कहा कि मैं उस समय स्वयं गुड़ का सेवन कर रहा था, जब मैंने गुड़ बंद कर दी तो मैंने कहा अफसोसम चरित्रम, हमारे उससे ध्वनित होना चाहिए। तो विश्व पर्यावरण दिवस तक मैं पर्यावरण की रक्षा की बात, इसमें जो पर्यावरण प्रकृति का बात करता हूँ, मैं प्रहरी हूँ, तो उसमें भी संदेश है और आपका भी है, आपकी भी फौजी बचेगी। कोई राष्ट्रनीति होती है उसमें बाधक न बने, अगर साधक नहीं बन सकते हो, ये समझने की बात है। तो वे भी, मैं भी अपनी अपील कर रहा हूँ, सभी लोग इसमें अपने आहुति दें। आहुति देने का मतलब है त्याग की आहुति है। यहाँ पर तेन तेन भुंजीता उपनिषद का है कि त्याग से भोग करने की बात वैसे ही कही गई है। सावधान रहें और सावधानी पूर्वक राष्ट्र के जो हमारे अगुवा हैं उनके साथ में उनकी कही हुई बात पर अमल करें, जिससे हमारा और सबका कल्याण होगा। ओम शांति शांति शांति।